हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक नया टॉपिक है पैराबोला, परवलय। सबसे पहले हम लोग पैराबोला के बारे में जो है पढ़ेंगे। ये पैराबोला का क्या डिफिनीशंस होता है। जैसे इस तरह का हम एक पैराबोला मान लिए, यहाँ पर इसका फोकस है नाभि। पैराबोला पर एक पॉइंट ले लिए P, जिसका कोऑर्डिनेट है XY और यस का कोऑर्डिनेट है A0, और ये नियता है। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसको यदि हम PM नाम दे दें तो परवलय का डिफिनीशन होता है कि परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी और नियता पर खींचे गए जो परपेंडिकुलर है, लंब हैं, उनका रेशियो सदैव एक होता है। मतलब यदि हम PS बाई PM की बात करें तो इसका मान हमेशा एक होगा। अर्थात परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी और नियता पर खींचे गए लंब की माप का अनुपात सदैव एक होता है। ये परवलय का परिभाषा हुआ पैराबोला का। अब हम लोग चलते हैं। पैराबोला में 4 केसेस हैं। ये पहला केस है पैराबोला का। यस, इसको ए वर्टेक्स बोलते हैं, यस को फोकस बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट A0। पैराबोला पर एक पॉइंट ले लिए P, XY। एक चीज खास बात है, यहां से AS के बीच की जो दूरी होगी, AS के बीच की दूरी और AN के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो सेम है। माने यहां से यहां A है तो ये भी जो है -A हो जाएगा। माने x इजिकल टू -A, दिस मीन्स x प्लस A इज इक्वल टू 0। ये नियता का समीकरण आ जाएगा। माने x प्लस A इज इक्वल टू 0। यदि हम पैराबोला की बात करें, फॉर पैराबोला PS बाई PM इज इक्वल टू 1, माने PS इज इक्वल टू PM स्क्वायर कर दीजिए। PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। अब PS स्क्वायर इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लें, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। इससे इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसका डिस्टेंस निकालना है। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि x1 y1, यदि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट एक्स, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फार्मूला है। तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 है हमारा इक्वेशन। इस पर हम लोगों को एक्स वाई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो d इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ 1 है और उसके बाद x1 की वैल्यू x है तो x ही हो जाएगा, प्लस b, इसमें b की वैल्यू जो है खत्म है, मतलब y की वैल्यू नहीं दिया है तो वो 0 है, काम खत्म। c की वैल्यू a है, ये आ गया, बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। a की वैल्यू यहाँ 1 है और b की वैल्यू जो है 0 है तो 1 हो जाएगा, मतलब x प्लस ए आ जाएगा। दिस मीन्स x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ये कट जाएगा, ये भी कटा,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दें 4ax, ये आ जाएगा इस पैराबोला का इक्वेशन। इस पैराबोला का नाभि माने फोकस हो जाएगा A0, शीर्ष माने वर्टेक्स, ये नाभि मतलब यस है, ए को शीर्ष बोलते हैं माने वर्टेक्स, ये हो जाएगा 0 0। नियता का समीकरण हो जाएगा x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस पैराबोला का एक्सिस, चूंकि ये x एक्सिस पर है, इस पैराबोला का अक्ष हो जाएगा x एक्सिस माने y इज इक्वल टू 0, और नाभि लंब, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा की लंबाई, ये आ जाएगा 4a। तो इस पैराबोला से संबंधित ये तथ्य है। इसमें देखिए पैराबोला का जो सेकंड केस है, अब यहां पर यस आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a0। पैराबोला पर एक पॉइंट ले लें xy, इसका नेता इस साइड में आ जाएगा, यहां से यहां का डिस्टेंस a होगा, यानी x माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब यहां पर PS इज इक्वल टू PM बाई PS इज इक्वल टू PM, यानी PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लें, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दें, -4ax। इस पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। इसका जो नाभि है, फोकस है -a0 है, शीर्ष माने वर्टेक्स 0 0 है, इसका एक्सिस माने अक्ष यक्स अक्ष है माने y इज इक्वल टू 0। नाभि लंब की लंबाई हर स्थितियों में 4a है। नियता का समीकरण ये हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए तीसरा जो पैराबोला का केस है वो कुछ इस तरह का पैराबोला होगा। इसका फोकस यहां है 0 0a, पैराबोला पर एक पॉइंट P ले लिए, नियता इसका इधर होगा, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब ये डिस्टेंस हमारा जो है y इज इक्वल टू ए या a है, तो उतना ही इधर भी होगा, माने इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू -a। तो y प्लस ए इज इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन हो जाएगा। ये आपका वर्टेक्स है 0 0, माने PS इज इक्वल टू PM, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। अब जरा डिस्टेंस निकाल लें, P का कोऑर्डिनेट XY है, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, 4ay, ये आ जाएगा इस पैराबोला का इक्वेशन। इसमें लास्ट केस है, इसका फोकस इधर होगा, 0 माइनस ए, ये नियता हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिए, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, वो PM है। अब यहां से यहां का डिस्टेंस हमारा जो है -a है, तो ये हो जाएगा +a, यानी y माइनस ए इज इक्वल टू 0, इस नियता का इक्वेशन हो जाएगा। तो PS इज इक्वल टू PM, माने PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस a का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay। ये कटा, इसको उधर भेज दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इस पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा।